दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम ने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देहवासन के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात उनकी पत्नियों का क्या हुआ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कौरवों की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का विचार था कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत पर विराम लगा सकते थे। अपनी बुद्धि एवं शक्ति से वे इतने भयावह नरसंहार और रक्तपात को रोक सकते थे। गांधारी के विचार में श्री कृष्ण के कारण ही उसके पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों के साथ जीवन व्यतीत किया। कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 8 प्रमुख पत्नियों के नाम रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा है। भविष्य स्कंद और वराह पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि द्वारका नगरी पधारे। वहाँ कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब ने नारद मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा निरादर देख मुनि ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया और भगवान की सभी पत्नियों और सांब को मदिरापान करा दिया। इसके पश्चात कृष्ण की पत्नियों ने अपनी चेतना खो दी और उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। उनमें से एक पत्नी ने सांब की पत्नी का वेश धारण कर लिया और उसे आलिंगन में भर लिया। प्रत्युत्तर में सांब ने भी नशे में ऐसा ही किया। सांब का ऐसा कृत्य देख कृष्ण ने उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया और अपनी पत्नियों को कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम सभी का अभी राज्य के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि तीर्थ यात्रा से वापस आते समय कृष्ण और बलराम से भेंट करने हेतु द्वारका पधारे। वहाँ सांब सहित यदुवंश के कुछ युवाओं ने महर्षियों को देख उनका उपहास किया, जिस कारण महर्षियों ने सभी यदुवंशियों को श्राप दे दिया। इस श्राप और गांधारी के श्राप के परिणाम स्वरूप किसी कारणवश सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप लिया कि यदुवंश ही समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र सभी की मृत्यु हो गई। यदुवंशियों में केवल कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ही जीवित रहे। वज्र अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की पत्नियों को उनके पतियों की मृत्यु के विषय में कुछ नहीं बताया। उनकी पत्नियों एवं संतानों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसीलिए जिसके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकल पड़े। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारका की कन्याएं और वहाँ की अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरों और ग्रामीणों तक पहुँचने लगी। सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से भी नहीं चूकता। रास्ते में इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को उपस्थित देख अभीर वर्ग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया, जो स्वयं कृष्ण भगवान का उनकी पत्नियों के लिए दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप हुआ। भगवान के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियाँ खो दी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वे सभी अब पूरे हो चुके थे। केवल कृष्ण की 8 पत्नियाँ, बलराम की पत्नियाँ और खुद सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच गए थे। ये सभी अर्जुन के साथ पहले इंद्रप्रस्थ और अंत में कुरुक्षेत्र पहुँचे। हस्तिनापुर के लोगों ने द्वारका वासियों को शरण देने के लिए उचित प्रबंध किए। अर्जुन ने सभी को राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभार्या को भगवान कृष्ण की मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रुक्मणी, जाम्बवती सती हो गई और सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रही। तो दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।